आज हम लोग शुरू करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। पहले समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है। सिंपली क्वाड्रिलेटर तो हम लोग समझते हैं क्या होता है क्वाड्रिलेटर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भी एक क्वाड्रिलेटर ही होगा, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप का, कुछ स्पेशल फीचर्स होगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटर क्या होता है? तो क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड प्लेन सरफेस बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, है ना। 4 लाइन सेगमेंट से जो बाउंडेड होता है प्लेन, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। या बोलेंगे पॉलीगन ऑफ 4 साइड। एक पॉलीगन जो है 4 साइड का पॉलीगन, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है क्वाड्रिलेटर, है ना, व्हिच वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्किल। मतलब सर्किल के सर्कम्फ्रेंस पर किसी क्वाड्रिलेटर का वर्टिसेस लाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो इसको समझिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या है। जैसे एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और क्वाड्रिलेटर जो है, कोई भी क्वाड्रिलेटर जैसे हम बनाए तो इसके सर्कम्फ्रेंस पर चारों पॉइंट लाई करेगा, इसका चारों वर्टिसेस लाई करेगा। जैसे ए बी और ये हो गया सी डी। तो ए बी सी डी ऑल 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सर्कम्फ्रेंस पे इसका चारों पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। आगे समझना साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में हम लोग का पहला थ्योरम है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज व्हाट? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी हमको प्रूव करना है 180, और बी प्लस डी इक्वल टू हमको प्रूव करना है 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का क्या होता है? प्रथम प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए को सी से मिला देंगे, डायगोनल को मिला दिए ऐसे करके, यहाँ पे भी डायगोनल को मिला दिए। यहाँ पर प्रूफ करना है, वहां पर स्टेटमेंट लिख देंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कितना हो गया? 180। समझ में आया? टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अपोजिट एंगल का सम, जैसे सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल बी प्लस डी, एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। समझ में आया? इसका और इसका सम 180 डिग्री, इसका और इसका सम 180 डिग्री। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो गया? समझ में आया? चलिए, तो इसके लिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो जो थ्योरम हम लोग जानते हैं, एंगल्स फॉर्म्स ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल होता है। जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, सेम सेगमेंट पर बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी बी हो गया, ठीक है। समझ में आया? ए सी बी हो गया। कैसे हुआ? अब देखिए ए सी बी, अब ये एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा? ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा सेम सेगमेंट से। समझ में आया? ये एंगल जो होगा, ये एंगल किसकी इक्वल होगा? इसकी इक्वल होगा। ये भी सेम सेगमेंट हुआ। अब देखिए यहाँ पर बी ए सी एंगल, नहीं ये इधर लिखेंगे, ये ए डी बी इधर लिखे, तो ये वाला पहले लिख देते हैं। बी डी सी इक्वल टू हो जाएगा बी ए सी। हो गया? ये दोनों क्या है? सेम सेगमेंट पे बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट बड़ा समझ में आता है, पहले से पिछले एक्सरसाइज में लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ पर क्या, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ए डी बी प्लस यहाँ पर हो गया बी डी सी इक्वल टू हो जाएगा ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी। ठीक है, यही ना हुआ? बी ए सी। अब देखिए यहाँ पर ए सी बी क्या है हम लोग के पास? ए सी बी ये है और बी ए सी ये है। अगर ये एंगल की कमी है, ये एंगल अगर इसमें इंक्लूड कर देंगे तो तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो चलिए ए डी बी और बी डी सी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी सी। क्या हो गया? ए डी सी। और इधर हम क्या जोड़ दिए? अपना से ए बी सी जोड़ दिए, तो उधर भी ए बी सी जोड़ देंगे, तो ऐड कर देंगे। तो ए सी बी प्लस ये हो गया बी ए सी। और इसमें क्या ऐड करना है हम लोग को? ए बी सी ऐड करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा इधर काम किए हैं, तभी तो बराबर रहेगा। जैसे ही ए बी सी ऐड किए तो यहाँ पर क्या हुआ? इस ट्रायंगल में आ गए हम लोग। इसमें तीनों का सम कितना हुआ एंगल का? 180। एंगल 180 डिग्री प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ कर लिया हम लोग? इसका और इसका सम 180 डिग्री। सिमिलरली
एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ये थ्योरम प्रूफ हो गया, समझ में आया ना। चलिए तो हम लोग को है व्हेन बी प्रोड्यूस्ड है ना ए साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी भी साइड को जब हम प्रोड्यूस करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को, तो जो एक्सटीरियर एंगल जो बनता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ हो गया, इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लिए, ए बी सी डी, किसी तरह से भी बना लेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया, हो गया ए बी सी डी। तुम लोग चाहो तो किसी को भी प्रोड्यूस कर लो। यहाँ पर हम ए बी को प्रोड्यूस कर दिए, कहाँ तक, पी तक। हाँ, ए बी को प्रोड्यूस कर दिए पी तक। तो एक्सटीरियर एंगल कौन बना, ये वाला बना ना एक्सटीरियर एंगल, जिस साइड को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये साइड जो होगा इंटीरियर अपोजिट, इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये हो गया। ठीक है, समझ में आया, जिसको बढ़ाएंगे उसका इंटीरियर अपोजिट ये हो गया। तो हमें तो क्या प्रूफ करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to interior opposite angle, interior opposite angle। समझ में आ गया, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो गिवन में लिख लेंगे, देखो ए बी साइड ए बी ऑफ साइक्लिक quadrilateral ABCD is produced to P तक प्रोड्यूस किए ना प्रोड्यूस। तो हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ पर हमें प्रूव करना होगा, here we have to prove that angle CBP is equal to ADC। इस एंगल का इंटीरियर अपोजिट यही ना होगा, समझ में आया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी प्रोड्यूस a side of a cyclic quadrilateral and angle formed by producing these sides है ना, that is exterior angle, this is exterior angle and this exterior angle is equal to interior opposite angle, मतलब इसके इक्वल प्रूव करना है, समझ में आया। तो ये हो गया, हमें ये प्रूव करना है, सही लिखे हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या होगा, एज वी ऑल नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या होता है, इसका और इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री होता है ना 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये इसका और इसका सम कितना होगा, 180। लीनियर पेयर बिकॉज ए बी पी इज ए स्ट्रेट लाइन शो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर कौन चीज से हो गया, लीनियर पेयर से। कौन चीज से हुआ, लीनियर पेयर से। ये हो गया हम लोग का लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर हुआ ना। अब देखिए दोनों का RHS इक्वल है, दोनों का सम इक्वल है, तो दोनों का LHS भी इक्वल होगा दोनों इक्वेशन का। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी। यही ना हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल। इधर आएगा तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो लास्टली हमें क्या बचा, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल व्हाट, सी बी पी। हो गया। नाउ वी प्रूव दैट, हम लोग प्रूव कर लिए ना कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए एक्सरसाइज 12C में 12C का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देखिए, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमको BCD निकालना है, BCD ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा वो सबसे पहले समझे। उसका CAD निकालना है, क्या निकालना है, CAD ये निकालना है। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, सेम सेगमेंट से है, सेम सेगमेंट से है ना, तो ये भी 60 हो गया। तो यहाँ पर CAD कितना आ गया हम लोग का, 60 आ गया। कितना आ गया, 60। अब देखिए ये 40 है, कितना है 40, तो ये भी 40 होगा। ठीक है, 40 होगा। हमको क्या निकालना है, BCD। क्या निकालना है, BCD।
बी सी डी। अच्छा यहाँ है, ये निकालना है, ये पूरा निकालना है, गलती हो गया। तो ये पूरा कितना हो गया 100, तो इसका क्या हो जाएगा बी सी डी 80, कितना हो गया 80, सही जी हो गया। अब देखो यहाँ पे हमको आर पी क्यू निकालना है, आर पी क्यू, ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल निकालना है ना। तो ये देखो ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल से सरकमफ्रेंस पर कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये बना सेमी सर्कल से ये बना, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा पी क्यू आर एस, साइकिल क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये कितना है 150, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए ना। पी क्यू आर एस साइकिल क्वाड्रिलेटरल है ना, चारों वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है सर्कमफ्रेंस। अब देखो, अब इस ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होगा 180, ये अकेले 90, ये 60, तो सॉरी 30, तो ये कितना बचेगा 60 इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया सॉल्व। इसको अपना लिख के बना लेना है आप लोग को। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, आपको पीवीसी निकालना है, ये एंगल, ठीक है। और क्या दिया हुआ है तो लिखे ही नहीं 130, यहाँ पर दिया हुआ है 130, क्या दिया हुआ है वहां पर 130, समझ आया 130 दिया हुआ है। तो देखो ये कैसे बन जाएगा, ये 130 है, इधर कितना हो जाएगा 230, रिफ्लेक्स ऑफ एओसी, एओसी के रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे छोड़िए, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, कुछ पॉइंट डाल देंगे ऐसे, ये क्या हो जाएगा हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्या हो गया देखो ए बी सी, यहाँ पर इसको डी ले लेते हैं, कोई पॉइंट डी ले लिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसी सेगमेंट से यहाँ बन रहा है, इसी सेगमेंट से यहाँ बन रहा है, तो इसका आप यहाँ होगा 65, ठीक है। तो ये क्या है एक्सटीरियर, ये जो है एक्सटीरियर होगा, इंटीरियर अपोजिट की इक्वल होगा, तो ये हो गया 65, क्लियर। अब यहाँ पर थर्ड में फोर्थ में कौन सा क्वेश्चन था, इसमें बी सी डी निकालना, क्या निकालना था इसमें बी सी डी इक्वल टू व्हाट। अब बी सी डी निकालना है, बी सी डी कैसे निकलेगा, बी सी डी, और हमें निकालना है यहाँ पर बी सी डी, क्या निकालना है बी सी डी, ये एंगल निकालना है। ये एंगल कैसे निकलेगा, अगर ये एंगल हमको मालूम चल जाए, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल, ये पूरा एंगल मालूम चल जाए, तो ये तो हमको मालूम चल ही गया ना। तो ये यहाँ पर ये 92 है, तो ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 88, क्यों हो जाएगा अपोजिट एंगल का सम 180, और ये इसके पैरेलल है, पैरेलल व्यू है ना, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी 88 हो गया, कितना हो गया 88, तो ये दोनों का सम कितना हो गया 108 डिग्री। अगर ये पूरा 108 है तो ये भी 108 ही होगा, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है इंटीरियर अपोजिट, तो एंगल बीसीडी कितना हो गया हमें, बीसीडी हो गया 108 डिग्री, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है हम लोग को 5 और 6, क्या है 5 और 6। इस फिगर में देखिए हमको निकालना है बीएसी, क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, और ये जो है बीडी इक्वल टू सीडी दे रखा है, हमसे सही से ऐसा नहीं बना है कि दोनों इक्वल देखें, लेकिन इक्वल दिया हुआ है। तो ये एंगल 30 है, तो बेस एंगल भी 30 हो जाएगा, और ये ट्रायंगल बनाना है, बीडीसी क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेस एंगल 30 हो गया, 30 60, तो इसके लिए कितना बच गया 160, 120 कितना बच गया 120 डिग्री, 160 बुलाया गया था 60, ये 30 60, तो ये 120 हो गया, और ये दोनों का सम कितना 180, ए बी डी सी, ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये 120, तो ये हो गया 60, बी ए सी कितना हो जाएगा हम लोग का 60। यहाँ पर एबीसी निकालना है, ये एंगल क्या निकालना है, ये एंगल, तो निकालने का तरीका बहुत हो सकता है, इसका हाफ 50, और दोनों का सम कितना 180, ये 50 है तो 130 हो जाएगा, या 100 है तो इधर कितना होगा 260, और इसका आधा यहाँ 130, किसी तरह से भी निकाल लेंगे, समझ में आया ना, दोनों तरीका से निकाल लेंगे, 130 हो जाएगा। 7 और 8 क्वेश्चन, ये 7 है और ये 8 है। देखिए 7 में क्या गिवन दिया हुआ है, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी का इक्विलेटरल है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है 60 डिग्री का एंगल बनता है, ये 60 डिग्री है,
तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ डी है, ये 60 तो ये 60 कैसे, सेम सेगमेंट से यहाँ भी, सेम सेगमेंट से यहाँ भी 60, और ये दोनों का सम कितना होगा 180। ये साइक्लिक क्वाड्रेटिक, इसका सम 180, तो इसके लिए 120, तो BC 120, ये 60। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, ये दोनों का सम कितना 180, तो ये 100 से कितना हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, ये डी बी, ये एंगल निकालना है ना। तो क्या होगा, तीनों का सम कितना, ये 80, ये 50, कितना हो गया 130, तो इसके लिए कितना बच गया 50 हो गया। बना लोगे तुम लोग, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है 8, 9 और ये है 10। ये कौन सा क्वेश्चन है, 9 है और ये 10 है। इसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ये कितना है बोलिए 150, तो इसका हाफ यहाँ होगा 75, दोनों का सम 180, दोनों का सम 180 और पॉजिटिव एंगल सब साइक्लिक क्वाड्रेटिक 175 हो जाएगा 105। ये 50 है तो ये और ये इक्वल है, तो ये भी 50 हो जाएगा, 50 50, ये कितना बचेगा 100 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 100। ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर और पॉजिटिव, ये 100 डिग्री हो गया। हमको क्या निकालना है, हमें y निकालना है। इसको आगे बढ़ा देंगे, सही है, तो साइक्लिक ABCD तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, दोनों का सम 180, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ABCD साइक्लिक क्वाड्रेटिक है, पॉजिटिव एंगल का सम 180 डिग्री हो गया।